नमस्कार, इस वक्त की बड़ी अपडेट्स के साथ मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं यूनिक बिहार। अभी हमारी मौजूदगी समस्तीपुर ज़िले के दलसिंह सराय में है, जहां पे मैं आपको बता दूं कि सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी दलों के जो कार्यकर्ता हैं, सभी दलों के कार्यकर्ता जो है एकजुट होकर जो संविधान के साथ जो है छेड़छाड़ किया गया है, जाति के साथ वर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर के साथ जो बदलाव किए गए हैं उसको लेकर जो आक्रोशित हैं, सड़क जाम किए गए हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि आज 21 अगस्त है और आज 21 अगस्त को लेकर जो है संपूर्ण भारत में आंदोलन किया गया है, संपूर्ण भारत को बंद किया गया है। वो सारी तस्वीरें और वो सारे जो है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि लोग जो हैं इस चीज़ों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, किस चीज़ों को लेकर जो है रोड जाम किए हुए हैं। हम आपको सारी तस्वीरें इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बने रहें आप हमारे साथ, देखें इस खास रिपोर्ट में। अभी जो है पूरी तरह से दलसिंह सराय NH 28 को जाम कर दिया गया है। क्या कुछ मांगों को लेकर जाम किया गया है? जी बिल्कुल, हम लोग जो आज राष्ट्रीय आह्वान है भारत बंद का, जो SC ST का जो आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ, जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है हम लोग आज भारत बंदी का ऐलान किए हैं और पूर्ण रूप से भारत में हर जगह हम लोग जो है भारत बंद करने का आह्वान को सफल बनाने के लिए हम लोग आज समस्तीपुर, बिहार के समस्तीपुर, दलसिंह सराय भी हम लोग NH को जाम कर ये सरकार और सुप्रीम कोर्ट को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जो SC और ST में जो आरक्षण में वर्गीकरण का जो फरमान जारी किया है सुप्रीम कोर्ट, वो जल्द से जल्द वो अपनी फरमान वापस ले, क्योंकि आरक्षण में वर्गीकरण आर्थिक आधार पर नहीं था, वो एक जाति आधार पर था, वो डिस्क्रिमिनेशन पर था, वो अनटचेबल पर था, जो छुआछूत था। इस आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की बाबा साहब ने संविधान के अंदर निहित की थी, लेकिन आज उसे यह करार दिया जा रहा है कि आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर देना चाहिए। जो क्रीम लेयर की बात हो रही है कि अगर एक समाज में, उस समाज के अगर बड़े तबके के लोग अगर उसका लाभ ले चुके हैं तो दूसरे अन्य को नहीं मिलेगा, ये क्रीम लेयर का जो फरमान है इसको कई बार सरकार ने जारी करने का, सरकार जो है यहाँ पर केंद्र की जो सरकार है, जो बीजेपी है, वो डायरेक्ट रूप से नहीं, इनडायरेक्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फरमान जारी करवाया है और इस तरह की व्यवस्था जो है केंद्र की है और केंद्र सरकार इस पर चुप्पी साधी हुई है। जब चुनाव की माहौल चल रही थी तो अमित शाह कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले आरक्षण खत्म करेंगे। तो ये आरक्षण विरोधी सरकार बीजेपी, मोदी कान खोल के सुन ले कि दलित आप तुम्हारी अत्याचार और अन्याय नहीं सहेंगे। जितने भी सरकार आई आज तक संविधान से छेड़छाड़ नहीं किया गया था। पहली सरकार ये है मोदी सरकार, जुमलेबाज सरकार, झूठा सरकार, जो संविधान से छेड़छाड़ किया जाता है, ये हम लोग का कतई बर्दाश्त नहीं है। हमारे यही मांग है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो उनका नीति है कि फूट डालो राज करेंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनते हैं वो नॉमिनेट बनते हैं, उसमें आरक्षण क्यों नहीं देते हैं? उनका बाप बनेगा, दादा बनेगा, पोता बनेगा, जो कि इस तरह के हालात है। ये नहीं चाहते हैं, बड़का मछली कभी छोटका मछली को जीने नहीं देगा। इसलिए उसकी नीति है कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती रहे, ठीक है, दिन पर आए दिन महंगाई बढ़ते रहे। चूँकि वो चाह रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, चूँकि हमारे बीजेपी का गवर्नमेंट है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। वो SC ST को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छेड़छाड़ किया जा रहा है, ताकि वो कहेगा कि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। इसलिए उसकी नीति है, अगर उसकी गवर्नमेंट है, उसकी सरकार है, तो हमारे कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो नॉमिनेट किया जाता है उसमें आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता है? जो SC ST का जो क्रीम लेयर जो है 9वीं कक्षों में क्यों नहीं दिया जाता है? और वो दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इस पर ये सरकार, गोगी बहरी सरकार जो है, इन पर जो महंगाई पर कोई उनको ये नहीं दिया जा रहा है। अब वो चाहते हैं कि हमारे नीति में, चूँकि पैसे वाले का सरकार हो, वो SC ST का आरक्षण को ख़त्म करने के लिए वो चाह रहा है। और हमारे चिराग पासवान जो है वो बोले थे कि इसको नहीं चलने देंगे, लेकिन वो अभी है कहाँ? क्योंकि वो तो उनकी नीति खराब है, को बीजेपी के गवर्नमेंट में साथ है, तो वो समझ गए। ये जो आरक्षण जो खत्म हो रहा है, खत्म कर रहे हैं,
ये मुट्ठी भर दाना जो विदेशी मूल है उसको हम लोग टूटने नहीं देंगे। हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। हिंदू का बच्चा बच्चा गरीब हिंदुस्तान में पैदा लिया है, हम नहीं जाने देंगे हिंदुस्तान को, उसको छोड़ना पड़ेगा, सीधी सी बात। और चिराग पासवान ने बोला है, कहा है कि अपना वापस ले लिया है, स्टेटमेंट प्रभात में दिया है, बोला है कि हम वो वापस ले लिया, हम उसको धन्यवाद देते हैं। ये जाम कर दिया गया है, क्या कुछ मांगों को लेकर जो है आज सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को और जो भी दर्शक इसे देख रहे हैं सभी को मैं मेरा जय भीम और धन्यवाद। आपको जैसा कि मालूम होगा इस देश में समय समय पर जो वंचित तबके के लोग हैं, वो SC ST OBC या माइनॉरिटी हो, इनके हक और अधिकारों को दो तरह से समाप्त किया जा रहा है। कभी तो सरकारें कर रही है और कभी सरकारें गलियारे के माध्यम से, गलियारे का मतलब जो कोर्ट है जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, उसका सहारा लेती है। ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने हिसाब से चलती है, क्योंकि आपको पता है कि इस देश में कॉलेजियम सिस्टम है और कॉलेजियम सिस्टम के साथ जो जजेज आते हैं वो पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होते हैं और पार्टी उन्हें काम के लिए ही वहाँ भेजती है। ऐसा नहीं कि लोगों के न्याय के लिए भेजती है। अगर लोगों के न्याय के लिए भेजती तो ये मामले 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल नहीं चलते। इन लोगों को सिर्फ इसलिए कॉलेजियम सिस्टम के तहत लाया जाता है कि हमारे अधिकारों को समाप्त करें। इसी महीना में 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि जो SC ST का आरक्षण है उसमें क्रीमी लेयर लाया जाए और वर्गीकरण लाया जाए। दो चीजें। क्रीमी लेयर से क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? क्रीमी लेयर आपको समझना है तो मैं आपको बताता हूं कि OBC, जिसको OBC कहते हैं, उसकी आबादी इस देश में लगभग 60 से 65% है और 1992 में ही उसे अधिक 27% रिजर्वेशन मिला। लेकिन क्रीमी लेयर होने के कारण उस 27% में OBC अभी तक 3% भी अपना अधिकार नहीं ले सका है। अगर SC ST को जो आरक्षण मिला है उसमें अगर क्रीमी लेयर लगेगा तो आज जो 12 से 13% SC ST अपने अधिकार को अभी तक मात्र 12-13% लिया है, वो 2 से 3% पर आ जाएगा, सिमट के आ जाएगा। और तब आप सोच सकते हैं कि इस देश का क्या हालात होगा। तो क्रीमी लेयर लाने का मतलब, जैसे आप सीधा ही समझिए, क्रीमी लेयर का मतलब है कि वो कह रहे हैं कि जिनका सालाना इनकम इतना होगा उनके बच्चे को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये बताइए कि जो आदमी साल में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख नहीं कमाएगा, वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा, प्रोफेसर बनाएगा? क्या मजदूर के पास पैसा होगा कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए? तो कहने का मतलब, क्रीमी लेयर का मतलब ये हुआ कि जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना मिलेगा। तो दांत जिसको नहीं उसको चना देंगे तो वो खाएगा नहीं, और जिसको दांत है उसको मिलेगा नहीं। यानी जो योग्य है, जो सरकारी नौकरी ले सकते हैं, उसको क्रीमी लेयर ला के छांट दिया जाएगा। जैसे कि भारत में OBC के 214 IAS को छांट दिया गया था क्रीमी लेयर के तहत। अगर OBC के SC ST के साथ क्रीमी लेयर लागू होता है तो ये जो देख रहे हैं आप, हम SC में जो आज डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ आपको प्रोफेसर, IAS IPS नजर आ रहे हैं, ये समाप्त हो जाएंगे। और दूसरा वर्गीकरण आप समझिएगा, ये वही कोड है जो 2004 में कहता है, 2004 में कहता है कि संभव नहीं है। 2004 में कहता है कि 2004 में वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वर्गीकरण संभव नहीं है। आज वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वर्गीकरण करेंगे। आप इसको समझिए, बिहार में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित किया गया, कितने % फायदा हुआ? कितने % फायदा हुआ? 1% अगर फायदा बता दिए भरुए चापलूस नेता, तो सबको कहता हूँ 1% फायदा नहीं होगा। ये वर्गीकरण के इसलिए किया जा रहा है ताकि कुछ जो दलाल भरवे नेता हैं उनको आगे करके इस समाज को, जो संगठित समाज है, इसे लड़ाया जाए और लड़ाने के बाद ये आपस में लड़ें और वो मलाई मारते रहें। जो लोग हमारी परछाई से छुआ जाते हैं, जो लोग हमारे घर का पानी नहीं पीते हैं, क्या वो वर्गीकरण ला के हमारे बच्चे को IAS IPS बनने देंगे? एकदम ये सरासरी धोखा है। और ये समाज के खास करके, और एक और मांग हम यहाँ कर रहे हैं, जो OBC पर क्रीमी लेयर लगाया गया है उसे भी समाप्त किया जाए। तुमने एक अधिकार छीनने का काम किया और मैं संविधान में प्रदत्त तमाम अधिकारों को छीन कर कॉलर पकड़ के घसीट कर ले आऊँगा। अगर सांसद नहीं सुनेगी तो सड़कों को हम इस तरह से जाम कर देंगे कि तुम्हें सड़कों पर चलने का मौका नहीं मिलेगा। और रही बात, ये सरकारें हमें पूरी पुलिस प्रशासन का ध्वंस दिखाती है, तो उन्हें चेतावनी देता हूं
कि क्रांति के समय ये पुलिस प्रशासन में भी हमारे भाई हैं, हमारे लोग हैं, उनके साथ भी शोषण हो रहा है, हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो आज तुम्हारे इशारे पर बंदूकें और लाठियां हमारी ओर कर रहे हैं, ये शोषण अगर तुम बंद नहीं करोगे तो ये तुम्हारी ओर भी तन सकती है। और मंदिर से निकले तो उस मंदिर को धुलाया गया। अब बताइए, मुख्यमंत्री से भी कोई बड़ा पद होता है? अगर आर्थिक आधार पर भेदभाव होता तो जीतन राम मांझी के साथ भेदभाव नहीं होता, बाबू जगजीवन राम के साथ भेदभाव नहीं होता, वर्तमान में भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ को भी साथ भेदभाव नहीं होता। तो ये दलित का जो आरक्षण है वह भेदभाव के आधार पर है। यह अर्थ से मतलब नहीं है, यह आरक्षण ये आर्थिक उन्मूलन नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन देती है 2004 में ईवी चेन्नैया के मामले में कि इस अनुसूचित जाति में जितने भी जाति रहते हैं वह सभी जाति के साथ भेदभाव हुआ है, छुआछूत हुआ है, एक समान भेदभाव हुआ है। क्या कहिएगा? मेरा स्पष्ट कहना है, यह आदेश जो आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, संविधान के साथ स्पष्ट छेड़छाड़ है। बाबा साहब ने जो हमको संविधान दिया था उसमें सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े थे, आर्थिक कहीं नहीं था। यह सुप्रीम कोर्ट का आर्थिक जो पैमाना जोड़ा गया है, यह मनुवादियों के साजिश के तहत जोड़ा गया है। इसके लिए ये संविधान के साथ छेड़छाड़ है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ओबीसी के साथ भी जो हुआ, आज अगर उसने कह दिया वंचितों को फोड़ने के लिए जिसकी जितनी संख्या है उसके आधार पर दे दूं, तो पूरे 100% जिसकी जितनी आबादी है, जितना ओबीसी की है, ईबीसी की है, जितना अनुसूचित जाति की है, अनुसूचित जनजाति की है, 100 में 100% तुम आरक्षण दे दो, सभी वर्ग के लोग समान रूप से आ जाएंगे। तो तुम इस इतना में हमारी आबादी जो है उससे अल्प मात्रा में हमको आरक्षण दियो और उसमें हमको आपस में फोड़ना चाहते हो, जब ताकि उस जाति के लोग नहीं रहें, उस जाति के लोग नौकरी से वंचित होंगे, तो सवर्ण जाति के लोग उस नौकरी में आवे। इस साजिश के तहत ये ऐसा किया गया है। मेरा मांग ये है कि देश में जब संविधान लागू हुआ था तो बाबा साहब ने जाति आधार पे लोगों को आरक्षण दिया था, राजनीतिक से आधारित आरक्षण दिया था। कहीं नहीं लिखा था कि उसे आर्थिक आधार पे दिया जाएगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये संविधान विरोधी फैसला आया है। इस फैसला को हम असमर्थन करते हैं। और मेरा सबसे अहम सवाल है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है कि आज आपने सुना होगा कि ततमा वर्ग के बारे में कुछ दिन पहले ततमा वर्ग को एससी में डाल दिया गया था, क्योंकि ये भी अपने आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से बहुत पीछे हैं, तो इसलिए उन्हें एससी कैटेगरी में डाल दिया गया था ताकि ये भी विशेष सुविधा ले सके भारत में। हमारे दोगले नेताओं और दोगले सुप्रीम कोर्ट के जजों ने हमें आज से कुछ ही महीने पहले एससी से हटा के ओबीसी में डाल दिया गया है, जिससे हमें कोई फैसला, कोई जो अच्छी सी सुविधा है वो हमें नहीं मिल पाएगी और हम अपना लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। जहाँ पे हमें जिस कॉलेज में हमें 1100 रुपया लगता था, हमें एससी होने से 200 से 500 में काम हो जाता था। अब हमें एडमिशन के लिए भी 1000 से 1200 रुपया देना होगा, जो हमारे लोग सक्षम नहीं है देने के लिए। तो हम इसका विरोध करते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि ततमा जाति को दोबारा से 580 में जोड़ा जाए और उसका दोबारा आरक्षण लौटाया जाए। और ये जब तक ये नहीं लौटाता है हम इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और हम आप मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप भी हमारा इसी तरीके से साथ देते रहिए। जय भीम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रवीण कुमार है, दास है। मैं स्थानीय हूँ दलसिंह सराय का और मैं बहुजन समाज पार्टी से संबंध रखता हूँ। माननीय मेरे भाई मोहन कुमार मौर्य जी हैं, जिनके अनुयायी में आज मैं ये प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ। ये लड़ाई सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये सारे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की लड़ाई है। आपको बताया जाता होगा मुसलमान के बारे में, मुसलमान भी कभी हमारे ही कौम का हिस्सा हुआ करते थे। उनको दबाया गया, धिक्कारा गया, तो उसने क्या किया, अपना धर्म परिवर्तन करके बोला इस कचरे में रहना ही नहीं है। जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने इस कचरे को छोड़ के भगवान बुद्ध के शरण में गए, उसी तरीके से हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी इस कचरे को छोड़ के मुसलमान होने का निर्णय लिया। तो ये कहीं ना कहीं ये सही है और हम भी
जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, कोई हम हिंदू नहीं है, क्योंकि हमें किसी भी ग्रंथ में हिंदू नहीं बताया गया है। हमें अनटचेबल बताया गया है, हमें अछूत बताया गया है। तो ऐसे धर्म में हमें क्यों रहना कि हमें नीचता का प्रमाण देता हो? हम ऐसे धर्म में कभी नहीं रहेंगे। हम भगवान बुद्ध के अनुयायी है, हम डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी है, हम कबीर के अनुयायी है।